गाड़ी का स्क्रीन ये ब्लैकआउट हो गया था। बहुत सारे लोगों का हो रहा है कि आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हो। अच्छा सर, साउंड क्वालिटी इसकी जितना वो हाइप करते उतनी तो नहीं है। हाँ। गाड़ी का पावर इस सेगमेंट में इससे पावरफुल कोई कार नहीं है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ एक ऐसी गाड़ी है जिसे आप सब जानते हैं, ये है XUV 700 और उसका टॉप वेरिएंट है और इसके ऑनर हैं सार्थक जी। सार्थक जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर। क्या चलाते थे आप इसके वजह सार्थक भाई? सर डस्टर चलाता था। तो डस्टर से यहाँ तक का सफर बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग। अच्छा लगा? बिल्कुल सर। तो 5 महीने में कितना किलोमीटर चला चुके हो आप? मैं 11,000। और क्या क्या देख रहे थे इस सेगमेंट में? सर बस सफारी देखी थी, इन बस। दोनों में से ही शॉर्टलिस्ट करनी थी। अच्छा, तो अब सार्थक के पास में एक सार्थक बात बताने के लिए है कि उन्होंने इस गाड़ी को क्यों खरीदी, कितना उनको माइलेज दे रही है, और इस गाड़ी को खरीदने के लिए जो उन्होंने सफारी छोड़ी थी तो क्या सही फैसला था या नहीं था, ये सब कुछ बात करेंगे गाड़ी में बैठकर। रेडी हो आप? बिल्कुल सर। चले ओके आइए। तो मैं सार्थक भाई के साथ उनकी इस XUV 700 AX7L AX7L में हम आ गए हैं। और सबसे पहला सवाल ये है कि जब आप इसे खरीदने के लिए निकले थे तो जहन में और क्या क्या था? सर SUV लेनी थी, हाँ, कंफर्टेबल लेनी थी, तो ऑप्शन सिर्फ दो ही थे, सफारी और आपकी XUV 700 हो। अब आप बोल सकते हैं स्कॉर्पियो एन क्यों नहीं, बट सर उसमें थोड़ी राइड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी जो कंपेयर टू XUV है। तो अभी जो आपको चाहिए था क्या इस गाड़ी से मिल रहा है? जैसे कि कंफर्ट, राइड कंफर्ट, ड्राइवेबिलिटी इसकी अच्छी है, सब कुछ ओवरऑल बताइए पहले। बिल्कुल मिल रहा है सर, कंफर्टेबल है गाड़ी। हाँ, और उसके साथ सबसे पावरफुल है अपने सेगमेंट में, मतलब इससे ऊपर कोई गाड़ी है नहीं पावर में। अच्छा। सो मेरे लिए एक वो भी बहुत बड़ा फैक्टर था कि आप जैसे मेरी ड्राइविंग बहुत हाईवे पे होती है, तो उसके लिए गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि आपको पावर की कभी प्रॉब्लम फील ना हो। कितने की पड़ी थी आपको अब? ये मेरे को 29 पड़ी थी ओवरऑल, एक्सटेंडेड वारंटी और सब कुछ मिला के। आपको 29 लाख जस्टिफाइड लगता है इस गाड़ी के लिए? सर बिल्कुल लगता है, जब आप ओवरटेक करते हो हाईवे पे किसी और कार को, सो बिल्कुल लगता है। सफारी जो छोड़ी थी वो कितने की पड़ रही थी आपको? वो भी लगभग 30-31 की पड़ रही थी, क्योंकि मेरा क्लियर था कि मुझे टॉप मॉडल ही लेना है। उसको छोड़ने की कोई खास वजह? जी सर। हाँ हाँ। सो प्रैक्टिकल रीजन है उसके। पहली चीज़ थी कि उसमें वो बहुत ही ह्यूज लगती है चलाने में, तो आप बैठो तो आपको पूरा वो नहीं दिख रहा था। मतलब मेरी हाइट के हिसाब से 5'8" मेरी हाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को पूरा डैशबोर्ड से आगे का व्यू नहीं मिल रहा था। दूसरी चीज़, जब मैं सीट ऊपर कर रहा था तो मेरा जो घुटना था वो आगे इसमें डैश में लग रहा था, प्लस मेरा सर भी इसमें टच हो रहा था अगर मैं व्यू के लिए अगर गाड़ी लेता हूँ। अच्छा। सो वो एक प्रैक्टिकल रीज़न था। बाकी दूसरा एक और प्रैक्टिकल रीज़न ये था कि उसका पेट्रोल टैंक इससे छोटा है, इसका 60 लीटर्स का, उसका 50 लीटर्स का है, और मेरा लॉन्ग रूट पे गाड़ी चलती है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। 10 लीटर्स मतलब 150 किलोमीटर्स। और प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा था? प्राइस सर ऑलमोस्ट सेम थी, उसकी 1-1.5 लाख रुपए ऊपर ही थी टॉप मॉडल की। अच्छा। बट तो अभी आपने इसका पेट्रोल क्यों छोड़ा, डीजल क्यों लिया? क्योंकि दिल्ली NCR में अमूमन लोग चूज करते हैं पेट्रोल लेना कि उन्हें 15 साल वाला वो चाहिए। जी सर, मेरी जो ड्राइविंग है वो 3000 किलोमीटर के आसपास की है मंथली। हाँ। और हाईवेज पे तो मुझे एवरेज चाहिए था। बाकी मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने उत्तराखंड का नंबर लिया था। वहाँ पे अभी 15 ईयर्स का रूल नहीं है। अच्छा। अब फ्यूचर में आ जाए तो उसका कुछ नहीं कह सकते। बाकी 10 ईयर्स भी मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा टाइम होता है। आप कुछ भी मतलब कुछ भी गैस नहीं कर सकते हो 10 ईयर्स में, तो कुछ भी हो सकता है। 10,900 कुछ किलोमीटर आपके इसके ओडोमीटर पर दिख रहे हैं, तो इसमें आप माइलेज बताना चाहेंगे कितना माइलेज आपको मिल रहा है? सर टैंक थोड़ा डिटेल में। बिल्कुल। हाँ। सर अगर मैं गाड़ी बहुत प्यार से चलाता हूँ और लेट से 80 और 100 के बीच में रखता हूँ, तो मेरे को 16-17 का एवरेज ये गाड़ी आराम से देती है। अच्छा। इतनी बड़ी गाड़ी 16-17 आपको देती है हाईवे पे? बिल्कुल सर। और जब सिटी कंडीशन और सिटी में मेरे को 14 से 15 के बीच में मिलता है। अपने मैनुअल नहीं चूज किया, आपने ऑटोमेटिक चूज किया, उसके पीछे की वजह जानना चाह रहा हूँ। हाँ सर, वो कंफर्ट, जैसा मेरा पॉइंट था कि मुझे कंफर्ट चाहिए था कि गाड़ी में ज़्यादा चलाने में ईज होना चाहिए। हाँ। क्योंकि मेरे पे डस्टर थी और उसके मैनुअल में ही थी वो, और उसका क्लच इतना ज़्यादा हार्ड था कि अगर आप 15 मिनट के लिए भी कहीं जाम में मिलो, मैं बोल रहा हूँ आप हाईवेज पे ही चल रहे हो, बट अगर आपको
15 मिनट के लिए भी कहीं ट्रैफिक मिल जाता था तो आपके घुटने दर्द हो जाते थे। अच्छा। सो इसलिए मेरे को लगा कि फुली ऑटोमेटिक ही लेंगे। इवन ये मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड भी मेरे लिए एक रिक्वायरमेंट था। अच्छा। क्योंकि पहाड़ पे जाओ तो स्लोप और उस पे गाड़ी बहुत इजीली हैंडल हो जाती है। आप पहाड़ से हो तो पहाड़ में कैसा परफॉर्मेंस लगता है? क्योंकि मैं भी इसको पहाड़ में काफ़ी मतलब आपके उत्तराखंड में काफ़ी कुछ चला के आया हूँ इस गाड़ी को, तो मैं समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा परफॉर्मेंस कैसा रहता तो है। परफॉर्मेंस वाइज मेरे को गाड़ी में कोई मतलब आप जैसे पहाड़ों पे भी आपको ओवरटेक करना है तो आपको पावर वाइज मुझे लगा नहीं कि कभी लैग करती है। इवन मैं जूम मोड में ही चलाता, सॉरी जैप, नॉर्मल जो इसका जैप मोड है, हाँ। जिप जैप जूम हाँ। मोड आता है। हाँ। जूम में सबसे ज़्यादा पावर टॉर्क रहता है तो मैं जैप में ही चलाता हूँ और उसमें भी कभी ऐसा लगा नहीं कि प्रॉब्लम है कोई पावर। पहाड़ों में फटाक से मुड़ना होता है तो टर्निंग बिल्कुल। रेडियस परफेक्ट लगता है, बिल्कुल। अपने लेन में बने हुए आप जो है शिफ्ट कर पाते हो। जी बिल्कुल लगता है। और इवन आप जैसे पतली जगह से भी जा रहे हो तो आपको कभी ऐसा लगता नहीं है, फील नहीं होता। जो मेरे को इसमें और सफारी में बहुत बड़ा डिफरेंस लगा था कि आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हो, जो मेरा अपना वो है। मतलब 7L लिया, इसका मतलब लग्जरी मतलब आप कंफर्ट के लिए बहुत कुछ ऑप्ट कर रहे थे, तो अपनी फैमिली, आपकी फैमिली में कौन कौन है और कितने कंफर्टेबल होते हैं इसमें? सर मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरा किड है और मेरे पेरेंट्स हैं। हाँ। और पीछे बैठ के मतलब मेरे को लगता है आगे से भी ज़्यादा सीट्स इसकी पीछे की ज़्यादा कंफर्टेबल है। सेकेंड रो? जी सर। थर्ड रो पे अगर पहुंचेंगे तो? थर्ड रो की तो सर मेरे को जरूरत थी नहीं। अच्छा। वो तो मिल गई है, कभी बच्चे ही बैठ सकते हैं उसमें। अच्छा, मिल गई है वैसे ही, मतलब आप मान रहे हो कि चलो वैल्यू एडिशन है गाड़ी में। हाँ सर, क्योंकि मेरी अभी भी आप देखोगे तो डाउन ही है, उसमें सामान वामान ही रहता है। अच्छा। सो वो उसकी मेरे को ऐसा कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो इतने में आपका काम हो जाता है। हाँ जी सर। तो सर्विस करवाया होगा? कोई इशू आया इस गाड़ी में? बहुत सारे लोग तो बहुत सारे कंप्लेन लेके भी बैठे रहते हैं, उसमें मैं समझना चाहूँगा कि क्या आपको भी कोई इशू आया है? सर छोटे मोटे सॉफ्टवेयर इश्यूज आए हैं। हाँ। तो वो मेरे को लगता है कि वो बहुत ही माइनर इश्यूज थे। क्या क्या थे वो बताइए। हाँ, सो सर एक इशू ये आया था कि जब मैंने गाड़ी नई ली थी तो शायद वॉश हुई थी ये गाड़ी। उसके बाद इसके जो हैंडल्स थे, जो ऑटोमेटिक डोर हैंडल्स है, वो मतलब सिंक में नहीं चल रहे थे। पहले एक बंद हो रहा था, फिर दूसरा बंद हो रहा था। अच्छा। ठीक है, तो वो उन्होंने बहुत ही ईजिली बेसिकली रिजॉल्व कर दिया। कुछ रीसेट किया उन्होंने। बाकी एक या दो बार मेरा गाड़ी का स्क्रीन ये ब्लैकआउट हो गया था। बहुत सारे लोगों का हो रहा है। हाँ। बट वो फिर मैंने जैसे गाड़ी थोड़ी देर के लिए खड़ी कर दी और फिर चलाई तो वो चल गया। अच्छा। बट 2 ही बार हुआ है आज तक, उसके बाद पिछले 4 महीने में और तो हुआ नहीं। एसी का कूलिंग कैसा लगता है? अब तो गर्मियाँ शुरू हो हाँ, चुकी बहुत बहुत अमेजिंग है। मतलब आप ऑन करिए और गाड़ी आपकी 5 मिनट में एकदम चिल हो जाती है। जब आप कई बार ऑफ रोड भी पड़ जाते हैं, खास करके उत्तराखंड में रहते हो, तो वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है जब थोड़ी ऊबड़ खाबड़ रोड आ जाती है? सस्पेंशन ट्रेवल अच्छा रहता है, नहीं रहता है, क्या है? हाँ सर, सस्पेंशन अच्छा है, हल्का सा नॉइजी है, जो कि मतलब सबको ही पता है कि महिंद्रा का थोड़ा सा सस्पेंशन नॉइजी है। वो उनकी टेक्नोलॉजी कुछ इसी टाइप की है जो भी है। हाँ, उनको शोर अच्छा लगता है। बट अगर गाड़ी में देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूजिक चलता ही रहता है। हाँ। सो एज सच कोई प्रॉब्लम मेरे को लगती नहीं है। और बाकी सस्पेंशन इसका थोड़ा सा अच्छा ही है। केबिन इंसुलेशन कैसा रहता है? कौन सी स्पीड पे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है आपको ये गाड़ी? सर 80 to 100 मेरी 80 सबसे सही है। 120 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। 120 के बाद आपको हल्की हल्की विंड नॉइज आती है गाड़ी में। यहीं पर माइलेज भी मिलता है, यहीं पे सब कुछ हो जाता है। हाँ जी। फीचर्स की अगर बात करें तो आपका फेवरेट फीचर कौन सा है इस गाड़ी में? सर मैं तो मैप ही सबसे फेमस इसका, मतलब जो मेरा फेवरेट है वो मैप ही है। हाँ? आगे डिस्प्ले में आ जाता है मैप, जो कि काफ़ी मतलब आपको इधर देखना भी नहीं पड़ता, तो वो लगता है मेरे को। आपको ये अच्छा लगता है एक में इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये अपना हाँ जी सर। पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम? हाँ जी सर मैं तो डस्टर से अपग्रेड होके आया हूँ। तो मजा आ रहा है। मेरे लिए तो बहुत कुछ है ये। अच्छा, और जो इसमें आपको जैसे यूटिलिटी स्पेसेस बहुत सारे लोगों ने मायने रखती है, तो इस गाड़ी में जो आपको यूटिलिटी स्पेसेस मिल रही है आपको लगता है परफेक्ट है? हाँ सर, जब बॉटल रख सकते हो इधर, आप छोटी बॉटल्स रख सकते हो, ये भी कूल्ड है। तो कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगती, मतलब सफिशिएंट है। आप 4-5 बॉटल लेके चल रहे हो, आपके चारों डोर्स में बॉटल रखने के लिए सफिशिएंट स्पेस है। साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी? जब आप गाने सुनते हो, कैसे गाने सुनते हो भी बताइए। अच्छा सर, साउंड क्वालिटी इसकी जितना वो हाइप करते उतनी तो नहीं है। हाँ। कि सोनी है वो है, बट मतलब मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप नॉर्मल मतलब सुनने वाले, ऐसे धम नहीं सुनना है आपको, तो आई थिंक इट्स परफेक्ट। अदरवाइज बहुत अमेजिंग नहीं है। अच्छा, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है जब आप पहुंचे हो? ट्रीटमेंट कैसा रहा है वहाँ पे? क्योंकि आप उत्तराखंड से हो तो मैं जानना चाह रहा हूँ उधर के, क्योंकि वहीं करवाते हो सर्विस? बिल्कुल सर। सो सर्विस
इसका और मेरे एक और रीज़न था टाटा और इसमें जाने का। सर बेसिकली दोनों की सर्विस थोड़ी थोड़ी अच्छी नहीं है, बट कंपेयर टू टाटा महिंद्रा थोड़ा सा अप है। हाँ। ठीक है। सो बाकी मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि देखिए पहली वाली में तो सिर्फ वॉशिंग होती है, बट सेकंड वाली जो थी इसमें ही मेन चीज़ें होती हैं आपका, चीज़ें जो भी इंजन ऑयल, वेल अलाइनमेंट और जो बाकी फिल्टर चेंज हुए। सो बंदे ने मेरे को मतलब जब मैं गया तो ठीक से ट्रीट किया, जो भी मेरे इश्यूज थे उन्होंने सब अच्छे से address सुन किया। लिए। हाँ, सच कोई बहुत इशू थे नहीं, बट छोटे मोटे कुछ चीज़ें मैंने बोली थी तो उन्होंने एड्रेस कर लिया था। उन्होंने मेरे को बहुत सारे वो बोलते हैं ना कोटिंग वोटिंग सजेस्ट की, ये करा लो वो करा लो, मैंने सीधे मना कर दिया। अच्छा। सो उन्होंने मेरे को पुश नहीं किया उस चीज़ पे। अच्छा लगा ये। हाँ, कि मतलब वो पीछे नहीं पड़ गए कि नहीं करा लो। उन्होंने कहा आप करा लेंगे, ये चीज़ें हैं, अगर आप करा लोगे ठीक है। तो आई सेड कि नहीं मेरे को जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो मेरे को टाइम दिया, सो पहली चीज़ थी जिस टाइम पे मैंने बुकिंग की मैं उस टाइम पे गया, मेरी गाड़ी तुरंत एड्रेस हो गई। और उन्होंने जैसे मुझे 3 बजे का टाइम दिया तो 3 बजे उनका कॉल आ गया कि सर योर कार इज़ रेडी, आप आके ले जाओ। अच्छा। और उसके बाद जैसे ही मैं गया तो उन्होंने मेरे को बिल पूरा एक्सप्लेन किया। अच्छा, तो अच्छा लगा आपको? हाँ, मेरे को लगा कि चलो ठीक है एटलीस्ट। मतलब महिंद्रा के हिसाब से आपने इतना उम्मीद नहीं की जितना मिला? इतना मेरी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, इतना दे दिया। और जिस टाइम पे उन्होंने बुलाया तो मुझे इतना वेट भी नहीं करना पड़ा। तो अच्छा, 30 लाख रुपए आप इसलिए गाड़ी के लिए दे रहे हैं, आपको फीचर्स कौन कौन से हैं जो लगता है कि दे देने चाहिए थे महिंद्रा को यार? हाँ सर, सबसे पहले तो ये हमारा IRBM ऑटो डिमिंग होना चाहिए। ऑटो डिमिंग होना चाहिए था। और इस अब तो वेंटिलेटेड सीट्स आ गई हैं। हाँ। बट वेंटिलेटेड सीट्स होती तो शायद और अच्छा लगता। मतलब आपके लिए मिस हो गई, बाद में आ गई। हाँ हाँ। बट ठीक है सर, मतलब उत्तराखंड में इतना मुझे नहीं लगता, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उत्तराखंड में रहता हूँ तो वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं था शायद। किसी ने 30 लाख रुपए रख लिए हैं और वो सार्थक के पास आता है, पूछता है कि भैया उसे गाड़ी लेनी है, तो जो आप XUV 700 का एक 7L सजेस्ट करोगे तो क्यों करोगे? पहली चीज़ है पावर। हाँ। गाड़ी का पावर इस सेगमेंट में इससे पावरफुल कोई कार नहीं है। मतलब अच्छा। ये सफारी से इसका टॉर्क 100 Nm ज़्यादा है। ठीक है। हाँ। और उसके बाद इसकी कंफर्ट राइड, मतलब इसको चलाना बहुत इजी है बेसिकली। इस कार को मतलब आप कहीं भी ट्रैफिक से भी चले जाओ, मेरे को लगता है कि मेरी अभी, और इसका ये जो स्टीयरिंग है ये इतना लाइट हो जाता है जब आप स्लो स्पीड में होते हो, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई बहुत बड़ी कार चला रहे हो। अच्छा, तो मतलब इतनी बड़ी गाड़ी आपको छोटी कार जैसी लगती है, आराम से इजीली हैंडल हो उससे भी इजी लगती है सर चलाने में इजी लगती है। तो आपको महिंद्रा की इंजीनियरिंग पर प्राउड होता है या कुछ उनको मन करता है कि थोड़ा और सजेशन दिया जाए? नहीं सर, बिल्कुल प्राउड होता है। और इवन महिंद्रा नहीं, मैं तो बोलूँगा टाटा की इंजीनियरिंग पे भी मेरे को प्राउड होता है कि दोनों ही बहुत ही अमेजिंग कार है। इवन अगर शायद मेरे को कम्फर्ट वाला फैक्टर या फैमिली वाला फैक्टर नहीं होता तो मैं शायद हो सकता है स्कॉर्पियो NB प्रेफर करता। हाँ। अच्छा, वो भी गाड़ी काफी अमेजिंग है और लुक वाइज अगर मैं तीनों से कंपेयर करूँ तो। अच्छा, अभी आपने महिंद्रा चला लिया, कभी अपडेट करना हुआ, अपग्रेड करना हुआ तो क्या फिर महिंद्रा में ही करोगे या कुछ और सोचोगे? सर अब महिंद्रा में इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। हाँ? अभी फॉर अ टाइम बीइंग। अच्छा, अभी तो नहीं है, बट हाँ अगर होगा तो शायद कर भी लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया ये थे सार्थक जी जो अपनी बात बुलंदी से रख रहे थे और इनका जो एक्सपीरियंस था बेसिकली इस गाड़ी के साथ में अच्छे से बताया, क्या माइलेज मिलता है, कैसा पावर है, इन्होंने सफारी क्यों छोड़ी, स्कॉर्पियो क्यों छोड़ी, और इस गाड़ी में थर्ड रो को क्यों ये ऑन नहीं करते, इनको ज़रूरत ही नहीं थर्ड रो, इनको लगता है कि बस मिल गया चलो कोई बात नहीं है। तो ये सब कुछ उन्होंने शेयर किया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी XUV 700 के ऑनर हैं, सेम वेरिएंट चला रहे हैं और सार्थक भाई की बात को वेरीफाई करना चाहते हैं, जो उन्होंने बोला आपको लगता है कितना सही है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं आपका कमेंट बॉक्स में। कुछ और पूछना चाहते हैं सार्थक भाई से तो ये अवेलेबल है और मैं अपना इंस्टा हैंडल दे रहा हूँ, amit.dwivedi। सवाल करिएगा, जवाब आपको सीधे मिल जाएगा।